वेलकम इन कुकिंग पैशन। तो आज हम बनाने लगे हैं शलजम की भुजिया और गोश्त। शलजम मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो इतने मज़ेदार बनेंगे कि हर कोई शौक़ से खाएगा। और आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बनाने हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर नए हैं तो बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा। चलें आइए अब हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम अच्छे से धो के छील लेंगे और बॉईल होने के लिए खुले पानी में रख देंगे नरम होने तक। ये 2 चम्मच ये वाले तकरीबन 2.5 चम्मच हमने इसमें ऑयल डालना है। हमने हल्की आंच पे भी कढ़ाई रखी हुई है। ये देखें ये तकरीबन 2.5 चम्मच इसमें ऑयल हो गया। इसको अच्छे से हम गरम करेंगे। गरम ऑयल में हम तकरीबन 1 बड़ा साइज का प्याज हम डालेंगे। और ये जो है शलजम हमने बॉईल करके और इनका पानी बिल्कुल अलग कर लिया था, निकाल लिया था अलग बर्तन में। इस साइड पे हमारा ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे हम। आजकल प्याज जो है वो ऐसे सख्त आ रही है, जल्दी से गलती नहीं है, तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल बारीक काट के डालें ताकि वो जल्दी से नरम हो जाए। और हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना हमारे जो शलजम की भुजिया बनेगी उसका कलर बहुत डार्क आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है, हल्का से इसका कलर चेंज करना है बस। प्याज हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट, जो कि हमने इकट्ठे ही पीस लिया था। तकरीबन 1.5 चम्मच ये इसमें डाल देंगे हम। लहसुन की भुनाई लहसुन अदरक की तकरीबन हो चुकी है। हमने इसको इतनी देर भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन और कच्ची स्मेल है वो खत्म हो जाए और बेहतरीन सी खुशबू आने लगे। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। चिकन है ये, मैं तकरीबन आधा किलो ये चिकन इसके अंदर ले लिया, वो शामिल कर दूँगी। फ्राई करेंगे अच्छी तरह से तब तक कि गोश्त का कलर वाइट ना हो जाए और गोश्त तकरीबन गल जाए। ये देखें जी गोश्त हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हमें गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो आपको पता है चिकन है ये, चिकन तो वैसे भी जल्दी नरम हो जाता है। ये हो गया तैयार। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। दो दरमियाने साइज के मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, छिलका उतार लिया था और बारीक काट लिया था। अब हम इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे टमाटर नरम होने तक। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसके अंदर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चम्मच मिर्चें डालें, बारीक पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें डालें। इसकी भुनाई करें। अगर आपको महसूस होने लगे कि ये मसाला इसका पतीली में चिपक रहा है, जलना शुरू हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है पानी डालने की इसमें, तो मैं नहीं डाल रही। ये देखिए ऐसे ही इतना बड़ा सा कलर इसका आ जाएगा। ये देखिए जब हम देखेंगे गोश्त प्रॉपर तरीके से नरम हो गया, ये देखिएगा गोश्त हमारा नरम हो चुका है। हम इसके अंदर डालेंगे शलजम, जो कि हमने बॉईल करने के बाद पानी उसका अलग कर लिया था और उसको बारीक पीस लिया है। और पीसने के बाद भी पानी उसमें से निकलता है, वो उसकी खुशबू थोड़ी अजीब सी और जायका भी थोड़ा चेंज होता है। हम उसको पानी को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 किलो शलजम लिए थे। तो ये आप देखें कि ये पीसने के बाद बहुत कम रह जाता है। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको बनाना हो आप शलजम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 किलो लिए थे और 2 किलो में ये देखें ये इतना तैयार हुआ है। ये देखें जी प्रॉपर तरीके से हमारा खाना जो है तैयार हो चुका है। आप इसको शलजम की भुजिया, गोश्त वाली शलजम की भुजिया कह लें, वरना हमारे घर में तो इसको मखनी शलजम गोश्त कहा जाता है।
मक्खनी शलजम गोश्त देखें बिल्कुल मक्खन की तरह से ये तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से क्या खुशबू है, क्या कलर है इसका। ये मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाली हैं, जो नरम हो जाती हैं तो खाना खाते हुए इसका बहुत मज़े का टेस्ट बन जाता है। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप चाहें तो लंबे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरीके से गोल गोल काट के डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारी मखनी शलजम गोश्त तैयार हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया। क्या ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह। खुशबू भी बहुत अच्छी है, कलर भी बहुत अच्छा है, और टेस्ट तो मज़े का होना ही है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप बनाएं। जो लोग नहीं खाते शलजम वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बॉईल करने से ये फ़ायदा होता है कि जो इसका अजीब सी खुशबू वाला पानी होता है वो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन बन जाता है। इस तरीके से आप बनाएं, सब बहुत पसंद करेंगे, बच्चे भी बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।